आप किसी रोल में MPL से ऊपर होना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई ऐसा इलेक्टिव रोल चाहिए जो आपको सपोर्ट कर दे। स्पाउस की तरह है, MPL बाहर है, किस रोल सेल्फ के रोल के अंदर। जी इट्स नॉट अबाउट सेल्फ, और भी रोल है ना, सारी चीज़ें। मेरे स्पाउस का रोल मेरे सेल्फ के रोल को भी बढ़ा रहा है, मेरे अब्दुल्ला के रोल को भी जो है ना मेरे ईमान की सलामती के लिए भी बहुत क्रिटिकल है जी, है कि नहीं है। और हो सकता है कि किसी और फॉर मेरे एज ए ट्रेनर के रोल में बहुत सपोर्ट है मेरी वाइफ, अपनी बात बात कर रहा हूँ। विदाउट हर सपोर्ट आई कैन नॉट डू दिस, विदाउट हर सपोर्ट आई कैन नॉट परफॉर्म। हाँ बहुत सारे रोल में सपोर्ट है जी। मेरे बेटे के रोल में बहुत बड़ी सपोर्ट है। लेकिन वाइफ तो डिपेंडेंट इलेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज़ डिपेंडेंट ऑन वन थिंग दैट कंडीशन जो अंटिल नहीं, वो सन इन लॉ होगा। वाइफ का रोल किस रोल पे डिपेंड करता है? मतलब किसी और रोल पे तो नहीं डिपेंड, किसी और रोल पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, वो तो खुद वो उसके ऊपर कुछ और रोल डिपेंड कर रहे हैं। I think there is a confusion between roles and an individual जो आपके जहन में आ रहा है। That is what I have understood. An individual है? हाँ नहीं समझ आया तो फिर ब्रेक में पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। चले लेट्स डिस्कस इन द ब्रेक। आप समझ गए भाई? समझ आ गई जरूरत? समझ में आ गई। ये जो मैं आपसे आखिरी बातें कर रहा हूँ, ये सिंपल एटी रोल है, कौन सा रोल है? तो क्या करें इसका? हाँ तो इसका क्या करें? ये कौन सा रोल है? जोर से बोले ना, इतने आराम से बोले, शर्मा के जोर से बोल रहे हैं आप। ये चिल्लू पने का रोल है भाई। ये सिंपल इलेक्टिव। हाँ चिल्लू बनाएगा आपको ये। फॉर एग्जांपल मैं फोटोग्राफर हूँ, हाँ तो अभी फिलहाल वो मेरे ब्रेड विनिंग के रोल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर सपोर्ट इलेक्टिव रोल होगा। हाँ लेकिन अगर मेरा ब्रेड विनिंग का रोल किसी और जरिए से फिर सिंपल हो जाएगा। चिल्लू फिर मतलब ये कि उसकी जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना, जरूरत नहीं है आपको इसकी। अगर आपको किसी में सपोर्ट कर रहा है किसी रोल के अंदर तो ठीक, वही को नहीं कर रहा तो फिर नहीं। तो भाई इन रोल को करना क्या चाहिए? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, PMI का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जो जिसके थ्रू मेरे प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ठीक है, तो वो किस इलेक्टिव हो जाएगा? आप बताएं, क्या किसी रोल को सपोर्ट करता है आपके? हाँ मेरी प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल ठीक है, करता है ना, सेल्फ का रोल कर रहा है, समझ लो, ठीक है, सपोर्ट लेकिन एक्सीलेंस की तरफ भी जा सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब एक्सीलेंस में है कि सपोर्ट में है? हाँ अगर आप एक्सीलेंस की तरफ में जाने की तरफ और अच्छा होने के लिए आपने वो अडॉप्ट किया तो एक्सीलेंस इलेक्टिव रोल है आपका। सिंपल इलेक्टिव रोल तो वो है ना जो कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना आपको, तो उन रोल को करना क्या चाहिए? सिंपल वालों को ड्रॉप इट, ड्रॉप देम, द टाइम वेस्टर्स। हाँ उनको ड्रॉप करना मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता है। मेंबरशिप ऑफ टाइम लेंडर्स कौन सा रोल है? सपोर्ट भी है, एक्सीलेंस भी है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी था, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या औरत के लिए ब्रेड विनिंग का रोल इधर फॉल करेगा या वो कहीं और? नहीं, मैंने बताया कि औरत के लिए ब्रेड विनिंग इलेक्टिव रोल है। अगर वो इलेक्टिव रोल है तो या तो सपोर्ट इलेक्टिव रोल होगा, तो शी में भी दैट रोल में भी सपोर्टिंग हर फैमिली, है ना, या वो एक्सीलेंस की तरफ ले जा रहा होगा, या वो डिपेंडेंट होगा। तो आप किसी ना किसी जगह पे होना चाहिए। अगर तीनों जगह पे नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए, इलेक्टिव रोल हो जाएगा। वो सपोर्ट भी नहीं कर रहा तो फिर क्या कर रहा है वो कर क्या रहा है? वो वाइफ को ना छोड़े, उसकी ब्रेड विनिंग की जरूरत नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ रोल वो परेशान हो गए। ये कह रहे हैं अभी ये बाद में होती तो छोड़ सोचता है छोड़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ब्रेड विनिंग का रोल एक औरत के लिए पहले 3 में फॉल नहीं कर रहा तो वो फिर सिंपल इलेक्टिव। जी हाँ, अगर वो किसी सपोर्ट का रोल में आ रहा है जी, या डिपेंडेंट जी किसी और रोल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो रोल जो यहाँ पर आते हैं ना वो नहीं होने चाहिए। हाँ ये होते क्यों हैं?
शौक होता है, तफरी होती है, मज़े आ रहे होते हैं, चिल्लू बना हो रहा होता है ना, इसलिए हमें रोल चाहिए होते हैं चिल्लू बने वाले। हाँ हाँ, तो भाई इन लोगों को नहीं चाहिए, इनको छोड़ना मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता, छोड़ने की कोशिश करेंगे तकलीफ बहुत होगी आपको, बहुत तकलीफ होती है। हाँ हाँ, दोस्त होते हैं, तो अगर आपके दोस्त भाई आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, एक्शन तो ले जाए, तो कर क्या रहे हैं वो, दे आर वेस्टिंग योर टाइम ना यार। हाँ हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त छोड़े हैं, लेकिन जो छोड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा बन गए हैं। लेकिन जो दोस्त बन गए हैं अब वो हैं जो या तो मुझे एक्शन तरफ जाने पे हेल्प करते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई मीनिंग ऐड कर रहे हैं। विजन सही तरह करिए, खुद ब खुद छटते चले जाते हैं आपकी लाइफ में। तो विजन जो होता है ना, विजन सर सबसे पावरफुल विजन होता है ना सर वो खुद एक फिल्टर होता है। हाँ, इसमें ये भी बात सामने आपको कुछ करना नहीं पड़ता, पहली चीज जो होती है वो विजन वो ही हो जाता है। तो अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो एक शेर पढ़ के और उन रोल्स को ड्रॉप कर लें, तो आंसू बहाना चाहें वही बहा लें। वो शेर क्या है, जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा, जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा, जब तारुफ रोग बन जाए तो उसे छोड़ना बेहतर। वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना नामुमकिन, वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर अजनबी बन जाएं हम तुम, चलो एक बार फिर अजनबी बन जाएं हम तुम, अस्सलाम वालेकुम, फिर जिंदगी रही मुलाकात। Drop it. इसलिए कि जब आप फ्रेमवर्क पे एप्लीकेशन कैसे होगी, आइए अब दिखाएं आप द बिगर पिक्चर, हाउ द होल फ्रेमवर्क अप्लाइज। यानी कि अगर आप इस फ्रेमवर्क पे लाइफ को आप डिज़ाइन करें तो डिज़ाइन इस तरह से होगा ज़िंदगी का। आइए, सबसे ऊपर होगी साउंड आइडियोलॉजी, दिस इज पेज नंबर 57 ना। आपको साउंड आइडियोलॉजी आपका अल्टीमेट पर्पस देती है भाई, ये देखा था ना हमने अनस साहब। साउंड आइडियोलॉजी विल टेल यू व्हाई डू यू एग्जिस्ट, और आपके अल्टीमेट पर्पस से लिंक होते हैं आपके पर्पस ऑफ विजन। ये ABCD क्या है, आपके डिफरेंट रोल्स हैं। मैं अगर अपने बाप के रोल में विजनिंग करना चाहता हूं तो क्यों, बेटे के रोल में क्यों, एम्प्लॉय के रोल में क्यों, बिजनेसमैन के रोल में क्यों, उम्मती के रोल में क्यों, अब्दुल्ला के रोल में क्यों, उसका कोई क्यों होगा। और वो आपके अल्टीमेट पर्पस से कोलाइड नहीं करना चाहिए, उसके साथ अलाइन होना चाहिए। आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ नहीं हो सकता, रैंडम नहीं हो सकता वो, इट शुड बी लिंक्ड, इट शुड बी अलाइन विद दिस। जी साहब, और उसके साथ लिंक होता है आपका अल्टीमेट सब विजन ABC। हर रोल के अंदर आपके पास विजन होगा, फिर आपको ब्रेक डाउन करेंगे तो इंटरमीडिएट विजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहीं 50 साल में करें, कहीं 25 साल में आप इंटरमीडिएट पे जाके तोड़ें। कहीं मुमकिन है कि आप कहें कि नहीं यार 50-25 की भी नहीं, 10 पे तोड़ते हैं, 5 पे तोड़ते हैं, ठीक है, दैट्स अप टू यू। तो ये रोल्स है। हाँ, एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूँ भाई। आपका रोल है ना, हर रोल में अल्टीमेट विजन है, उसका क्यों भी मौजूद है, और वो क्यों आपके बड़े वाले क्यों के साथ लिंक हुआ है, बड़ा वाला क्यों आपके एडवाइस से लिंक हुआ है। और आपके हर विजन जो है वो इंटरमीडिएट विजन में कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट होकर वो पहले साल तक आ रहा है। और कितने इंटरमीडिएट वो डिपेंड करता है रोल के ऊपर। वो आपको एक रोल है, स्टूडेंट का रोल है, वो खत्म हो जाएगा, 5 साल में खत्म हो जाएगा, 10 साल में खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसमें आपको 50 साल की प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी। सेल्फ का रोल है, ठीक है, आप रखें 50 साल का। फादर का रोल है, आप बनाए 50 साल का उसके अंदर। उम्मती का रोल है, बनाए 100 साल का। सिटीजन का रोल है, बताइए 100 साल का। बिजनेस ओनर का रोल है, बनाइए बिजनेस का विजन 100 साल का। कुछ जगहों पे 100 साल, कहीं 50 साल, 25 साल, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू नीड टू हैव द स्ट्रक्चर जो आपके पहले साल के इंटरमीडिएट विजन को कनेक्ट कर रहा हो, अल्टीमेट विजन, और अल्टीमेट विजन कनेक्ट हो रहा है आपके अल्टीमेट पर्पस और आइडियोलॉजी के साथ। और पहले साल में तोड़ने के बाद यहाँ से शुरू होती है पहले साल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जहाँ हमारी स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप ठक करके आती है। हाउ टू प्लान योर मंथ, वीक, डे, एवरी सिंगल डे, हाउ टू प्लान एवरी सिंगल डे, वो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं सारा का सारा। भाई आपकी प्लानिंग होनी, डे टू डे प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, डे टू डे प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, डे टू डे कैसे गुजारनी चाहिए, डे टू डे ऐसे कैसे गुजारेंगे 100 साल में। जी हाँ, तो मेरी डे टू डे लाइफ कैसे गुजरे कि मेरा आज किया जाने वाला कोई काम, जो कदम मैं आज उठा रहा हूँ, वो कदम 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, या अल्टीमेट विजन में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, और वो अल्टीमेट विजन मेरे अल्टीमेट पर्पस और आइडियोलॉजी से लिंक हो।
समझ गए मेरी बात को? ये बात समझ में आ गई भाई? अगर लाइफ डिज़ाइन हो जाए, अच्छा ये टीडीएस जॉब, इट नीड्स टाइम, ये कोई ओवरनाइट नहीं होगा, तो बैठना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपने हर रोल में बनाने पड़ेंगे, विजन डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमारे रिट्रीट का प्रोसेस। रिट्रीट में क्या होता है? ये होता है, रिट्रीट में आपने एक रोल उठाया, उस रोल का पूरा अल्टीमेट विजन से उठा के पहले साल तक पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट। तो रिट्रीट का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 डॉक्यूमेंट, ताकि आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाए कि होता कैसे है। एक मरतबा आपको प्रोसेस आपने कर लिया, डॉक्यूमेंट एक बना लिया आपने पूरा का पूरा, नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रेप्लिकेट द प्रोसेस इन रेस्ट ऑफ द रोल्स। आसान हो गया ना? आपका समझ में आ गई बात? आप कर ले इसके अंदर, तो कुछ टाइम लगेगा, चंद हफ्ते चंद महीने लग सकते हैं आपको तमाम रोल्स को करने में। अच्छा, हर रोल के अंदर बहुत टाइम लगता नहीं है। कुछ रोल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं होता, आप कम टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं। इतनी चीज़ें होती नहीं, नज़र ऐसा आ रहा होता है, होता नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ें एक रोल के अंदर वो दूसरे रोल की चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, समझिए आप? तो अगर मेरी लाइफ, हमारी इस पे आज बात करके हम अपनी ब्रेक करते हैं, ये हमारी लाइफ इस पे आ जाए डे टू डे ज़िंदगी में, अगर मेरा हर दिन इस प्रोसेस के थ्रू दानिश साहब कनेक्ट हुआ हो यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? हाँ जी, इसका मतलब ये है कि यू आर लिविंग अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ ना। इसका मतलब ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी कुरान की इस आयत की चलती फिरती तस्वीर बन सकती है। वो कौन सी आयत बताए? सूरह अनाम की वो आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो क्या चाहते हैं और? व्हाट एल्स डू वी वांट? किसी और के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे क्या? खुश होने के लिए, खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए। व्हाट डू यू वांट? तो अगर मेरी ज़िंदगी का मंबा, मेरी ज़िंदगी का ओरिजिन जो है ना, वो अल्लाह मियाँ को राज़ी करना हो जाए हर रोल के अंदर, आप कभी डिप्रेस होंगे? कोई सवाल है डिप्रेशन का? कोई सवाल होना चाहिए डिमोटिवेशन का? नहीं होना चाहिए ना। यही याद करना था आपसे। अच्छा, अब जो चीज़ है वो ये कि ये विजनिंग की कैसे जाए। जब आपने अपने रोल्स में जब आप विजन्स को लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डेवलप करेंगे, तो उसमें चंद चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखेंगे। आइए, चेकलिस्ट ऑफ द विजन। तो ये भी आगे मैनुअल में मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए, जब आप अपने किसी रोल के अंदर विजन लिखते हैं तो आप उसमें पहली बात जिसका ख्याल रखेंगे वो है हाई ल्यूसिडिटी। तो ल्यूसिडिटी किसे कहते हैं जी? व्हाट इज ल्यूसिडिटी? द आर्टिकुलेशन ऑफ द विजन शुड बी वेरी क्लियर एंड एम्बिगस। नंबर 2, लो कॉन्क्रीटनेस। अल्टीमेट विजन है तो अल्टीमेट विजन में कोई नंबर शंबर जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी। विल गिव एन आइडिया कि आप अल्टीमेटली चाहते क्या है किस रोल के अंदर है। मैं अपने बच्चे को अल्टीमेटली हेल्दी देखना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअली डेवलप देखना चाहता हूँ, इमोशनली साउंड देखना चाहता हूँ, और मैं उसको जो है वो स्पिरिचुअली साउंड कनेक्टेड देखना चाहता हूँ अपने रब के साथ, मिसाल के तौर पे। अभी कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, पर हम हाँ, और टाइम आउट भी नहीं है, ठीक है। जब तक वो है, मैं चाहता हूँ कि मैं जनरेशन को देखना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो है द 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। जैसे कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, ऐसे ही आप जब किसी रोल में विजनिंग करते हैं तो उसकी 2 साइड्स होती हैं। जैसे कि अगर हमारा फादर का रोल है तो फादर के रोल की 2 साइड्स हैं। एक साइड आपको ये बताती है कि वेयर डू यू वांट टू सी योर सन और योर डॉटर, आपका अपने बच्चे के लिए विजन क्या है, आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं। क्योंकि दूसरी साइड ये होती है कि मैं अपने आप को बहैसियत बाप के कहाँ देखना चाहता हूँ। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर क्या होता है कि विजनिंग की जा रही होती है, किसी एक तरफ की जाती है, दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। यानी कि अगर मेरा अपने बच्चे के लिए कोई विजन है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए मुझे खुद कैसा बाप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरा अपने वालिदैन के लिए कोई विजन है तो उस वालिदैन की उस विजन के ऊपर डेवलपमेंट में मुझे खुद कैसा बेटा होना चाहिए। अगर मेरे अपने नेबर्स के लिए कोई विजन है तो फिर मैं खुद कैसा नेबर होना चाहता हूँ, जो उन लोगों को इंस्पायर कर सके उस फ्रेमवर्क के ऊपर आने के लिए।
क्योंकि अगर मैं खुद उस तरह का बेटा ना बन सका, उस तरह का बाप ना हूँ, तो बहुत मुश्किल है कि मैं इन बच्चों को इंस्पायर कर सकूँ कि वो विजन के फ्रेमवर्क के ऊपर आए। तो मुझे अपने आप को उस रोल में रख के भी देखना होगा, मैं उस रोल में कैसा होना चाहता हूँ, है जी। ऐसे बाप, एज ए शौहर, एज ए बेटा, एज ए पड़ोसी, एज ए मुसलमान, एज ए उम्मती। बाकी उम्मत के लिए तो विजन ये है, तो खुद कैसा उम्मती होना चाहिए मुझे। तो आपको दोनों साइड देखनी पड़ती है। 2 रोल ऐसे होते हैं हमारे तमाम रोल्स में, 2 रोल ऐसे हैं जिनकी 2 साइड्स नहीं होती हैं। एक अब्दुल्ला है जिसमें आप होते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह होते हैं। तो अल्लाह ताला को आप इन्विजन नहीं करेंगे, इसलिए कि वो जो है ना अलीम, खबीर, मालिक सब कुछ है। तो मैं कैसा देखना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने कैसा हूँ, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में मुझे कैसा होना चाहिए, अब्दुल्ला। दूसरा आपको होता है सेल्फ का। तो सेल्फ के रोल में आप ही होते हैं, जिसमें आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी अपनी फिजिकल डेवलपमेंट और आपकी अपनी इमोशनल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल तो आपकी अब्दुल्ला में कवर हो गई है। तीन एरिया होते हैं बस ये, उसमें दूसरी साइड नहीं होगी। बाकी सारे रोल में 2 साइड होती हैं, कोई भी रोल उठाएं 2 साइड मिलेंगी आपको। बॉस हैं तो भाई मेरा अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या विजन है, व्हाट इज माय विजन फॉर माई सेल्फ एज अ बॉस, है भाई वर्ड। और चौथी चीज़ होती है वो कहलाती है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिव कहते हैं जब आप किसी रोल में विजनिंग करें तो 4 चीज़ों में आप इन्विजन करेंगे। नंबर 1 फिजिकल, और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जिस्म। आप अपने आप को हेल्थ, फिजिकल फिटनेस के बारे में भी कहाँ देखना चाहते हैं, या बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, वालिदैन को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने रिलेटिव को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को कहाँ देखना चाहते हैं। नंबर 2 स्पिरिचुअल, मैं उनको स्पिरिचुअली कहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है जी, हाँ सब। नंबर 3 इंटेलेक्चुअल, जहनी इस्तेदाद, उनकी जहनी इस्तेदाद में मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, लैंग्वेज हो सकती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअली वो डेवलप हो, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन कम इनटू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आपको उसके लिए सोचें। और चौथी चीज़ है इमोशनल। इमोशनल का मतलब उनकी जो कैरेक्टर है, इसमें क्या चीज़, जो तस्किया होता है, तस्किया जिसे हम कहते हैं, तस्किये से मुतालिक चीज़ें हैं, बिहेवियर से मुतालिक चीज़ें हैं। क्या वो गुस्से को कंट्रोल कर सकता हो। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो है ना वो बैलेंस्ड हो मिजाज के हवाले से, एक्सट्रीम पे ना हो, एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम मस्ती। अगर कोई जो है ना वो सिचुएशन ऐसी आ जाए कि जहाँ पे कोई नेगेटिव फैक्टर्स हों, तो क्या उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैनेज कर सके, हैंडल कर सके। कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो ऐसा ना हो कि वो हाथ पाँव थरथराने शुरू, कांपना शुरू हो गए, छोड़ गया, रोना शुरू हो गए, अल्लाह क्या होगा, बैठ गए, घबरा गए। क्या कोई उसका कोई प्लान है। जिंदगी में सिचुएशन आती है ना ऐसी, क्योंकि फियर फैक्टर भी हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है। तो मैं उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे चाहता हूँ, मैं उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ, वीक देखना चाहता हूँ, वो फियर्स का सामना कर सकता हो, वो नामसाइद हालात के लिए तैयार हो, उसका वो सामना कर सकता हो, ना कर सकता हो, क्या हो। तो आपके पास कोई प्लान होगा इमोशनल डेवलपमेंट का, तो आपको एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, वरना तो आप ये खाली नहीं आएगा कभी। तो ये 4 जो हैं, क्या ये कॉर्पोरेट या बिजनेस विजनिंग के अंदर शामिल होंगे? नहीं, वो सब आ रहा हूँ बिजनेस विजनिंग, ये इंडिविजुअल विजनिंग की बात हो रही है। ये पूरी चेकलिस्ट इंडिविजुअल विजनिंग की पर्सनल पर्सनल रोल्स की विजनिंग के बात, ठीक है। इंसान जो है ना वो किन चीज़ों का मजमूआ है, जिस्म का और रूह का, और हमारी जो है ना वो जहन दिमाग, और एक हमारे अंदर हमारे अखलाक, और हमारा जो है ना वो बिहेवियर, और हमारा जो है ना वो तस्किया, इमोशनल क्वेश्चन टेक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा पे मेहनत की तो उन्होंने 4 चीज़ों में मेहनत की। हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने ज़िंदगी गुजारी, आप देखेंगे फिज़िकली वेरी फिट हेल्दी पीपल, इंटेलेक्चुअली वेरी डेवलप्ड, स्पिरिचुअली वेरी कनेक्टेड, उसमें कोई शोबाजी नहीं होती थी।
अल्लाह की इबादत करते थे, रातों का क़याम करते थे, रोज़े रखते थे, तिलावत करते थे, अल्लाह से रब्ता करते थे, मांगते थे, और मांगते ऐसे थे कि जैसे हमारे यकीन के साथ वो स्पिरिचुअली बड़े कनेक्टेड थे और इमोशनली वेरी बैलेंस्ड, कि यानी कि दुश्मन भी हैं, जंगों में भी जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि जो यानी बाकायदा जंगों के अंदर भी लॉ है। हज़रत उमर का वो खिताब है ना, जब उन्होंने वो भेजते थे तो वो खिताब क्या करते थे, ये पूरी डेवलपमेंट होती थी कि आप जंग में जाए, देखिए भाई पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दरख्त नहीं काटने हैं, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को आप नहीं मार सकते, सिर्फ उन लोगों से लड़ेंगे जो कि आपके साथ जो है ना वो मैदान जंग में होंगे। पूरा उसका फ्रेमवर्क है कि भाई आप इमोशनल ये ना होगे, इमोशनल कि आपने कान काट दिए, नाक काट दी, गला काट दिया, फलाना कर दिया, आजकल होता है। एम्बेसी कॉल करा दी। हाँ, ये कहीं नहीं होगी बिकॉज ऑफ योर वेरी साउंड इमोशनल डेवलपमेंट। जंग खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। अब ये नहीं कि जो गिरफ्तार किए हुए आपने उनको आप ज़िबा करके फेंकना शुरू कर दें, आप उनको दावत दें, उनको बिठाएं, उनको समझाएं, यानी कि आप देखें कितनी जो ना वो डाउन द लाइन जाके डेवलपमेंट हुई भी थी। तो हम क्या चाहते हैं? आज स्कूलों में क्या होता है? हमारे स्कूलों में कौन सी डेवलपमेंट होती है? फिजिकल तो है नहीं, इज ऑलमोस्ट आउट, नो फिजिकल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल भी नहीं है, वो भी गई आपकी। इंटेलेक्चुअल पता नहीं कहाँ, वो उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे नहीं, वो तो रट्टा मार रहा है। उसकी डेवलपमेंट कौन सी हो रही है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रट्टा मार रहा है। थोड़ी बहुत मैथ चले, थोड़ी बहुत हो रही है तो चले, ठीक है, 25% शायद हो रही होगी। इमोशनल डेवलपमेंट इज एब्सेंट। घर में क्या हो रहा है भाई? टाइम ही नहीं है। घर में कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है ना। तो घर के पेरेंट्स को घर में, टीचर्स को स्कूल में, सोसाइटी के अंदर जनरली, मैं तो अपने बच्चों से तो जाकर डॉक्टर साहब से मिलना पड़ता है ना, फादर साहब भाई हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, वो तो सिस्टम ऐसा है, हर महीने बुलाते हैं कि बिहेवियर डेवलपमेंट, कैरेक्टर कॉम्पिटेंस यहाँ पर है, इंटेलेक्चुअल में इस तरह से चल रहा है, वो इसमें इंटरेस्ट दे रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। फिजिकल है ही नहीं भाई, अक्सर स्कूलों में नहीं है। तो भाई कुछ तो करो, वो ताइक्वांडो ही कराओ यार। आप 300 रुपये ज़्यादा ले लो हर बच्चे से फीस के, डू समथिंग। बैग बहुत भारी भारी होते हैं, बैग बहुत भारी भारी होते हैं। तो हमें, अगर हमने ये नहीं किया तो आपके मैनुअल में 2 विजन डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। सैंपल नहीं है वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं जो टाइम जेंडर्स की फैमिली में 2 लोगों ने अपने रोल में बनाए थे। वन डॉक्यूमेंट इज फादर टू अ डॉटर, अनदर डॉक्यूमेंट इज फादर टू अ सन। एक वालिद साहब ने अपनी बेटी के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया था, किसी रिट्रीट का डॉक्यूमेंट है ये, 2 साल पहले। एक ने अपने बच्चे के लिए बनाया था। ये एक्चुअल उनकी परमिशन से यहाँ पे लगाए गए हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके बनाया था कि वो कैसा देखना चाहते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, आप डॉक्यूमेंट को पढ़ना जरूर है आपने, जब उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस डॉक्यूमेंट में कितनी मेहनत हुई हुई है और कितना सोचा गया है। उसको अल्टीमेट विजन से आप देखेंगे ब्रेक डाउन करके इंटरमीडिएट विजन के अंदर तोड़ते हुए पहले साल तक लाया गया है। वो जो फादर टू अ डॉटर वाला है, डॉक्टर साहिब साहब, फादर टू अ डॉटर वाला है, जिस बच्ची का वो डॉक्यूमेंट है उस बच्ची की शादी है 24 तारीख को, माशाल्लाह। और वो पूरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है ना वो डेवलपमेंट उसकी बच्ची की हुई है। उसकी शादी, उसका रिश्ता जो तय हुआ है वो इन द लाइट ऑफ विजन हुआ है। तो ये काफ़ी साल पहले ये बनाया था, तकरीबन 3 साल पहले। और बच्ची से डिस्कस हुआ, बच्ची जो है वो सब 16 साल की थी मेरा ख्याल है। तो बच्ची से डिस्कस हुआ, बच्ची ने अब्बा जान के कुछ विजन्स के पॉइंट से एग्री नहीं किया। अच्छा, दोनों तरफ से कंसेंसस भी लेना जरूरी है। ऑफ कोर्स, विजन आप बनाए, अगर आप कंसेंसस नहीं देंगे तो आप तो फेल हो जाएंगे। वो तो आपको आज बेगम बोलेंगे क्या मतलब है, क्या हो गया, खैरियत है? नहीं सर, ये बच्चे के लिए आप बना रहे हैं, वो तो छोटा होगा। वो तबीयत सही है, लाऊं कढ़ाई पकौड़े हैं 911 लेके तो ये हो नहीं सकता। बच्चे क्या बना रहे हैं, उसको अच्छा शऊर की बल्कि गला से सवाल ही नहीं। हाँ, बच्चे को क्या विजन उसका शेप करना। हाँ, बच्चे के विजन को आप शेप करेंगे, डेवलप करेंगे। आप सोच सकते हैं ना, बात उसमें कह सकते हैं। मुसल्लत और शेप में क्या फर्क पड़ता है? किसमें? मुसल्लत का मतलब होता है कि आप फोर्स करते हैं, भाई यही करना है, भाई यही करना है, ये नहीं करना। आप उसको फ्रेमवर्क देंगे कि देखो भाई ये फ्रेमवर्क है, पर्पस ये है और आइडियोलॉजी है।
आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते, इस बाउंड्री में रह के करेंगे जो भी करेंगे। हाँ मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, जैसे डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब के जो वालिद साहब के ने किया था बचपन में, जब ये बच्चे छोटे छोटे थे, 3 भाई, अब्बा जान बच्चों से ये कहते थे ना, ये बेटे से कहते मैं चाहता हूँ कि बेटे तुम बड़े हो, तुम्हें बड़ी सी पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में जाओ, एंटरप्रेन्योर बनो और तुम बिजनेस के जरिए से लोगों को सर्व करो, लोगों की खिदमत करो और लोगों की खिदमत करके अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो। दूसरे ये कहते थे मैं चाहता हूँ कि तुम आलिम बनो, तुम स्कॉलर बनो, तुम दीन का इल्म सीखो, दीन के इल्म के ज़रिए लोगों की खिदमत करो और तुम उसके ज़रिए से अल्लाह ताला को, खान साहब, अल्लाह को राज़ी करो। और तीसरे ये कहते थे मैं चाहता हूँ कि बेटे तुम बड़े होना, तुमने बड़ी मेहनत करनी है, बड़े होने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के आपने लोगों की खिदमत करनी है और मैं चाहता हूँ कि लोगों के खिदमत के ज़रिए से तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब हो, अल्लाह से अल्लाह को राज़ी करो। लो एंड बीहोल्ड ये भाई जब यंग थे, मतलब कि कॉलेज में थे, स्कूल के आगे साल में थे, तो हुआ ये कि अब्बा जान का इंतकाल हो गया। लेकिन मज़े की बात ये है कि बच्चों की डेवलपमेंट अब्बा ने फैसिलिटेट की अकॉर्डिंग टू द विजन। अब आप देखिए अब्बा जान कर क्या रहे हैं, अब्बा जान क्या कर रहे हैं टेक्निकली इन द लाइट ऑफ द होल फ्रेमवर्क को क्या कर रहे हैं भाई, विजन शेयर कर रहे हैं। वो खाली विजन शेयर नहीं कर रहे, आप देखा भाई अगर अब्बा कह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की खिदमत करो, ये कह रहे हैं ना, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये क्या है, अल्टीमेट विजन है, टाइम के लिमिट तो नहीं है। इंटरमीडिएट विजन क्या है, तुम बिजनेस के थ्रू करो, तुम स्कॉलर बन के करो, तुम डॉक्टर बन के करो, इंटरमीडिएट हो गया। क्यों करो, पीओवी क्या है, हाँ इसलिए करो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अल्लाह को राज़ी करो, इसलिए नहीं करो कि पैसे बनाओ, तो पैसे बनाने, बंगले बनाने, गाड़ियाँ बनानी है। तो अब्बा जान जो है ना वो बहुत सहीन कोई आदमी थे, बहुत सही आदमी थे, उन्होंने जो है ना वो तीनों चीज़ें बता दी। लेकिन तीनों के पर्पस और विजन सेम हो गए, अलग अलग हो गए? तीनों का एक ही है। तो आपने जो ग्रिड बनाया है तो सबका पीओवी तो सेम होना चाहिए ना? हाँ 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 जी भाई वालिद साहब ने कुछ देख के बोला होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि बच्चों की अगर आपको चाहते भी हैं तो आप उसको शुरू से फैसिलिटेट करेंगे ना। अगर आप इंतज़ार करेंगे, क्या इंतज़ार करेंगे आप 10 साल तक, है ना, जाना पता लग जाता है ना। तो उन्होंने 3-4 साल 4 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू कर दी, बात करनी शुरू कर दी थी और उसको उन्होंने फैसिलिटेट किया ना, उसका पूरा प्रोसेस था। चूँकि फैसिलिटेशन की तो बच्चे, अच्छा मज़े की बात ये है कि वो तीनों बच्चे बड़े हो गए। अच्छा अब्बा का तो बाद में इंतकाल हो गया, इनके वालिद साहब थे, ये एक इमाम, मस्जिद के इमाम थे पेशावर में, उनका नाम था मौलाना अब्दुल समी खान। अब मस्जिद के इमाम साहब जो होते हैं हमारे यहाँ आमतौर पर, उनकी क्या होती है भाई, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या होती है, बहुत अमीर लोग होते हैं, तो बहुत कोई जायदादें होती हैं। बस सिंपल सा आदमी, तो कोई जायदाद वो अपने पीछे छोड़ के कोई जायदाद नहीं गए, कोई बैंक बैलेंस कोई बहुत बड़ा बंगला, कोठी, कोई गाड़ियाँ नहीं छोड़ के गए। ये बच्चों को विजन देके चले गए। लो एंड बीहोल्ड ही फर्स्ट चाइल्ड, ही लेटर ऑन बिकेम अ बिजनेसमैन, बिजनेस आगे बिजनेस करते हैं। और वही बात, क्यों, वही लोगों को सर्व करना, अल्लाह को राज़ी करना। सेकंड चाइल्ड, ही बिकेम अ स्कॉलर, यानी वो आलिम बने, मुफ्ती बने, बल्कि दीन का इल्म हासिल किया। और 40 या 42 साल की उम्र में वो शहीद होके इस दुनिया से रुखसत भी हो चुके, किताबें लिख चुके, 2 इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में क़ायम कर चुके। बाय द एज ऑफ 40 मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अब कुछ करना चाहिए, इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, ये सोचते ना। वो 40 की उम्र में काम करके जा चुके भाई। उनका नाम था मुफ्ती जमील अहमद साहब, the founder of Iqra Rawzatul Atfal school system, one of the founders of an institution called Majlis Tahafuz Khatm Nabuwat. 2 critical institutions. अब स्कूल वो कितना अच्छा है कितना बुरा मैं बहस में नहीं जा रहा, लेकिन but he has done something. He has written books. He has done it. And he's gone. 40 में दोनों काम कर चुके थे, किताबें जो लिखी थी वो लिख गए, वो चले गए। तीसरा बेटा अब्दुल बारी खान है। When he was in Dow Medical College in 1978-79, उनका जो 1 साल सीनियर बैच था, उन बैच के बच्चों ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया था
जिसमें वो बच्चे जो है ना वो फंडिंग करके और वो लोगों को नीडी पेशेंट को करते थे। जब ये लास्ट ईयर में थे डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, तो इनको बच्चों ने कहा भाई आप लीड कर लो इसको। मैं लीड कर लेता हूँ। उन्होंने लीड करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा लीड कर ही रहा हूँ तो लेट मी फॉर्मलाइज दी प्लेटफॉर्म। उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया प्लेटफॉर्म को, रजिस्टर कर दिया गवर्नमेंट के साथ एज एन NGO, एंड लेटर ऑन इट बिकेम नाउ जस्ट वेरी फेमस एज एन NGO called PWA, Patients Welfare Association. It is the largest student run NGO. इसको स्टूडेंट रन करते हैं। आज तक है डॉक्टर साहब, और DMC में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला बच्चा इसको वॉलंटियर करते हैं। आज ये 1979 की बात है, ये उस बच्चे का पहला कंट्रीब्यूशन था विजन की रोशनी में। इंडस हॉस्पिटल तो बहुत बात की बात है, इससे लेके इंडस हॉस्पिटल के बीच में डॉक्टर साहब के इतने कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं आपको सुनाना शुरू करूंगा तो रात के 9 बज जाएंगे, उनकी कहानी खत्म नहीं होने वाली। और उनके कंट्रीब्यूशन खाली पाकिस्तान में भी नहीं डॉक्टर साहब, उनके कंट्रीब्यूशन तो पाकिस्तान में बाहर इतने सारे हैं कि उनकी कहानी सुनाने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए।